जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग चल रहा था प्रताप भानु का। अब ये जो राम जी की कथा है, शिव जी जो है पार्वती जी को सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य मुनि जो है भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। अब वो राम जी के धरती पर अवतरित होने का दूसरा कारण जो बताते हैं, जो हमने पिछले प्रसंग में जाना प्रताप भानु की कथा से। प्रताप भानु जो है वही त्रेता युग में रावण बनकर आया और जो उसका छोटा भाई था अरिमर्दन, वो जो है कुंभकर्ण बनकर आया और प्रताप भानु का जो सचिव था धर्मरुचि, वो जो है विभीषण बनकर आया। तो कथा चल रही थी रावण की, जो पुलस्त मुनि का नाती, बहुत बड़ा राक्षस हुआ रावण। उसने ब्रह्मा जी की, तीनों भाइयों ने तपस्या की, तब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा रावण ने कि मुझे बानर और मनुष्य के अलावा कोई नहीं मार सकता। अब रावण सोचता है मैं तो इतना बड़ा, मेरे बाहुबल है, तो मुझे बंदर और मेरा मानव क्या ही कर लेगा मेरा। तो ये जो है वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है। और कुंभकर्ण के पास जब जाते हैं ब्रह्मा जी, तब सब देवता जो है चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि कुंभकर्ण जो था अगर ऐसे ही जगा रहा तो सोचते हैं ब्रह्मांड का जो सारा भंडार है खाने का वो तो सभी ख़त्म हो जाएगा। तब उन्होंने सरस्वती माता से प्रार्थना की और कुंभकर्ण की जिह्वा पे सरस्वती माता आके बैठ गई। अब कुंभकर्ण ने जो है वरदान मांगा कि मेरे को 6 महीना सोने को चाहिए। अब विभीषण जी के पास जाते हैं ब्रह्मा जी, तब विभीषण जी क्या कहते हैं कि मुझे तो श्री हरि के चरणों की भक्ति ही चाहिए, सिर्फ मैं उनका अनन्य चिंतन करता रहूं। तब ब्रह्मा जी जो है तथा एव मस्तु कहकर अपने घर को लौट जाते हैं। और रावण इधर क्या है, मैं दानव की कन्या मंदोदरी से यहाँ पर विवाह कर लेता है और जो लंका थी, सोने की लंका जहाँ पे कुबेर रहा करते थे, उन्हें वहाँ से हटाकर और पुष्पक विमान भी उनका छीन कर वहाँ पर सभी अपने राक्षसों को, दानवों को वहाँ पर बसा देता है लंका में। अब आइए मैं आपको पिछले दोहे से जोड़ती हूँ। कौतु कहीं कैलाश पुनि, लीन सी जाई उठाए, मनहु तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। अब यहाँ प्रसंग चल रहा था जब रावण के पास इतनी शक्तियाँ आ गई थी, जो कि वो भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। अब वो जो है अपने ही गुरु शिव जी का जो है कैलाश पर्वत कौतुकवश उठा लेता है, खेल खेल में ही उठाता है और ऐसा दिखाना चाहता है मानो कि मेरे अंदर अब ऐसी शक्तियाँ हैं कि मेरा गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। यही विनाश का सबसे पहला कारण होता है मनुष्य में। जब वो गुरु की अवहेलना करेगा तब वो जीवन में जो है मार खाएगा। फिर उसने जाकर खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला गया। कौन? रावण। बहुत खुश हुआ, उसमें इतना अहंकार आ गया कि वो जो है शिव जी का कैलाश पर्वत उठाने चला गया था, कौतुक ही वश। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुख संपत्ति सुत से न सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे मनुष्य का लालच बढ़ता जाता है, वैसे ही रावण की जो है सुख संपत्ति वैभव ऐश्वर्य जो है बढ़ता चला जा रहा है। अति बल कुंभकर्ण असभ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का युद्ध जगत में पैदा ही नहीं हुआ। करई पान सोवई शट मासा, जागत होई तीहुपुर त्रासा। वह मंदिर पीकर 6 महीने सोया करता था, मदिरा पीकर। वो जो मदिरा पीकर जो है 6 महीना जो है सोता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका सा मच जाता था। करई पान सोवई शट मासा, शट मासा अर्थात 6 महीना सोता था
करई पान मदिरा पीकर, जागत होई तीहुपुर त्रासा। और तीनों लोकों में जब वो जागता था तो त्राही त्राही मच जाती थी। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व श्री ही चौपट हो जाता। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। अब वही आप तुलसीदास जी बता रहे हैं कि कुंभकर्ण का जो बल था वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली था। एक दिन जागता था तो तीनों लोकों में जो है तहलका मच जाता था। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। जे ही न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। अब जो रावण का बड़ा लड़का था मेघनाथ, यहाँ पर उसका बाहुबल बता रहे हैं कि उसके समान जगत में तो कोई तीनों लोकों में पैदा ही नहीं हुआ था। अब यहाँ पर दोहा है। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। अब वही बता रहे हैं, यहाँ पे वही वर्णन कर रहे हैं कि रावण की सेना में कितने महायोद्धा, महाराक्षस, तेजस्वी लोग थे। काम रूप जानहि सब माया, सपनहु जिनके धर्म न दाया। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। अर्थात सपने हूँ जिनके धर्म न दाया, उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। उनके अंदर दया और धर्म तो था ही नहीं। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। देखी अमित आपन परिवारा, अपने अनगिनत परिवार को रावण ने देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही नहीं सकते थे। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला। अपनी सेना को देखता है कि मेरे पास तो राक्षसों की कितनी ज़्यादा प्रजातियां हैं। अब वो गर्व से क्या बोलता है। सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। हे समस्त राक्षसों के दल, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई। कौन? वही रावण बोल रहा है कि सन्मुख, वो हमारे सामने आते ही नहीं है देवता लोग, वो तो हमसे डरते हैं। देखी सबल रिपु जाहि पराई। शत्रु को देखकर वो जो है भाग जाते हैं। तिनकर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाई करहूँ तुम बाधा। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। अब वही जो है रावण ने जो है अब अपना उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अब वो अपने राक्षस सैनिकों को भेजता है और कहता है कि जाकर मतलब जो साधु है, संत हैं, ऋषि मुनि हैं, उन सबको जाके तुम परेशान करो, उनका यज्ञ में जो है विघ्न डालो जाकर। अब यहाँ पर दोहा है। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजे ही मिलहि आई।
तब मारेहूँ की छाड़हूँ भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन कर कर उन्हें छोड़ दूंगा। वही रावण कहता है, या तो मैं उनको मार डालूंगा, जब वो भूख से उनकी हालत ख़राब होगी तो वो मेरे पास ही आएंगे, और मैं या तो मार डालूंगा या उनको पराधीन कर दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनु हकरावा, दिन ने सिख बलु बयरऊ बढ़ावा। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैरव भाव को उत्तेजना दी। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है। अब यहाँ पर वो जो है मेघनाथ को भी रावण जो है बोलता है कि तुम भी जाओ और उन देवताओं को जो है परास्त करो। तिनहि जीति रन आन सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लेना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। एहि विधि सभय आज्ञा दीन्ही, आपनु चलो गदा कर लीन्ही। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्त्रवी सुर रवनी। रावण के चलने से पृथ्वी टगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव मणियों के गर्भ भी गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। रावण आवत सुनौ सकोहा, देवन तके मेरु गिरु गोहा। अब जब रावण चलता था तो तीनों जो पृथ्वी जो थी, तीनों लोक जो थे वो कांपते थे, ऐसे उसकी चाल थी रावण की। तो वही बता रहे, चलत दशानन डोलत अवनी, धरती कांपती थी। उसकी गर्जना से जो मणियों, देवताओं के मणियों के गर्भ गिर जाते थे, सिर्फ उसकी गर्जना मात्र से ही। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। दिगपालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना कर कर देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। रन मद मंत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता। अब रावण का यही काम बचा था कि वो ये देख रहा था कि मुझसे कौन मेरा सामना कर सकता है। जगत भर में यही देख रहा था कि मेरे टक्कर में कौन है, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, रवि, शशि, पवन, वरुण, धनधारी, अग्नि, काल, जम सब अधिकारी। किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नागा, हटि सबहि के पंथ ही लागा। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दसमुख बस बरती नर नारी। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। रावण ने सबको अपने अधीन कर लिया। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण बेनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। मतलब अब सब जो है डर के मारे उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और नम्रता पूर्वक जो है उसके आगे सिर नवा रहे हैं। अब यहाँ पर दोहा है, भुजबल विश्व बस से करें, राखसी कोई न सुतंत्र। मंडली कमनी रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि
सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव झज गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरई निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारे। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर बिहा लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहूँ, सो सब जनु पही लही करी रहाऊँ। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं करी। प्रथम ही जीन कहूँ आय सुदीन्हा, तिनकर चरित सुनहु जो कीन्हा। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करी माया। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आगि लगावहीं। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गाँव और पुर में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरि मान न कोई। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, मतलब शुभ आचरण जो है ब्राह्मण भोजन हो गया, यज्ञ हो गया, श्राद्ध हो गया आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ तप और ना ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे रावण के राज्य में। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपन हो सुनो न वेद पुराना। अब यहाँ पर छंद है। जप जोग बिरागा तब मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठी धावहि रहे न पावहि, धरि सब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासहि, देश निकासहि, जो कहाँ वेद पुराना। अर्थात जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाला दे देता। अब यहाँ पर सोरठ है। बरनी न जाई अनीति घो, निशाचर जो करहीं। हिंसा पर अति प्रीति तिन, के पाप ही कवनी मीति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनको पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लपट पर धन पर दारा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे रावण के राज्य में। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, सांधहु सन करवा वही सेवा। माता पिता लोग जो है माता पिता देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे ही उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। अब यहाँ शिव जी क्या कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। अतिशय देखी धर्म के गलानी, परम सभीत धरा अकुलानी। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर
पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। सभीत मतलब व्याकुल हो गई, धरा मतलब पृथ्वी। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरऊ एक पर द्रोही। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। कौन? पृथ्वी जो है। सकल धर्म देखहि विपरीता, कहीं न सकई रावण भय भीता। मतलब पृथ्वी जो है सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत होके वो भी कुछ नहीं कर सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि छारी। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बने। निज संताप सुनायसी रोई, काहू ते कछु काज ना होई। अब पृथ्वी जो है गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है और अपनी जो है व्यथा सुनाती है, रावण का जो अत्याचार हो रहा है वो बताती है। अब यहाँ पर छंद है। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबा, गे बिरची के लोका। संग गौतनुधारी भूमि बिचारी, परम बिकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरऊ तोर सहाय। अर्थात जब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए, भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। अब यहाँ पर सोरठ है। धरनी धरई मन धीर कह, बिरंची हरिपद सुमरु। जानत जन की पीर प्रभु, भजई दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहाँ पापऊँ प्रभु करऊँ पुकारा। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद हम कर सके। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पय निधि बस प्रभु सोई। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता और कोई कहता कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। तेहि समाज गिरिजा मैं रहा हूँ, अवसर पाई बचन एक कहा हूँ। उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। जो कथा जो है शिव जी जो है पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि उस समय मैं भी था जब सब ये पूछ रहे थे कि श्री हरि जी कहाँ मिलेंगे। कोई कहते हैं क्षीर समुद्र वहाँ पे मिलेंगे, कोई कहते हैं वैकुंठ में है, कोई कहते हैं यहाँ है। ऐसे ही करके सब बताते हैं कि कहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर शिव जी क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कि हरि जी जो है हर जगह हैं, प्रेम से बुलाओगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि भगवान हरि जी हर जगह ही हैं, आप यहाँ आप प्रेम से बुलाइए तो वो वहीं आपकी पीड़ा का समाधान करने आ जाएंगे। देश काल दिशि विदेश हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही।
देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। अग जग मैं सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आ गई। वे चराचर में व्याप्त होते ही सबसे रहित है और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथ नादी साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी, ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। मोर बचन सबके मन माना, शिव जी की बात सबको प्रिय लगी। साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। अब यहाँ पर दोहा है, सुनु बिरची मन हर्ष तन, पुल की नयन बह नीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब यहाँ पर छंद है, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणते पाल भगवंता, गौदुज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानऊ कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करु अनुग्रह सोई। अर्थात हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। अब वो श्री हरि जी की जो है आरती करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतित चरित पुनीत, माया रहित मुकंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सचिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अजय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो जय हो। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊँ अघारी, चित्त हमारी जाने भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बचन क्रम बानी, छाड़ी सयानी सन सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सारद
शारद श्रुति से शारिषय अशेषा, जा कहूँ कोई न जाना, जेहि दिन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिद मदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पर दोहा है। जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर, उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डरपहु मुनु सिद्ध सुरेसा, तुमहु लागी धरहु नर बेसा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। अब यहाँ पर आकाशवाणी होती है। असहन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिनकर वंश उदारा, कि मैं जो है सूर्यवंशी में अवतरित होऊंगा अपने अंशों के साथ। प्रभु श्री राम जी बन के आते हैं, वही धरती पर अवतार लेते हैं सबका उद्धार करने के लिए। रावण का जो अत्याचार था उससे सबको तारने के लिए जब कहते हैं कि मैं मनुष्य बनकर आऊँगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट होंगे। और कश्यप और अदिति की जो कथा थी उसमें अब यहाँ पर दशरथ जी और यहाँ पर कौशल्या जी के रूप में वो दोनों आएंगे और प्रभु श्री राम जी जो है उनके पुत्र बनकर आएंगे। तिनके गृह अवतरहूँ जाए, रघुकुल तिलक सो चारहूँ भाई। उन्हीं के घर जाके मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद बचन सत्य सब करहूँ, परम शक्ति समेत अवतरहूँ। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरिहरौ सकल भूमि गरुआई, निर्भय होई देव समुदाय। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। अब जाके सभी देवताओं का जो मन है वो शांत हुआ आकाशवाणी होने पर। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा जो है आ गया। अब यहाँ पर दोहा है। निज लोक ही बिरंची गे, देवन इहि सिखाई। बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद सेवहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोकों को चले गए। अब जो वानर सेना थी वो सब देवता ही बन के आए थे और उन्होंने प्रभु श्री राम जी की सहायता की थी रावण को परास्त करने के लिए। अब आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, अगली कथा हम सुनेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।